वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग रास्ते में मैंने स्टार्ट किया है क्योंकि आज मैं जाने वाला हूँ अपनी दादी के घर से नानी के घर पे। और ये ट्रैक थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने सोचा तुम्हें दिखाऊं, क्योंकि जो ये सामने पहाड़ है जो मेरी दादी के यहाँ से दिखाई देता है, हम इस पहाड़ को ओपोजिट साइड से पूरा क्रॉस करेंगे और दूसरी तरफ जा करके, और जिस वक्त मैं यहाँ पे चल रहा हूँ उससे भी काफ़ी ऊपर जा करके वहाँ मेरी दादी नानी का घर है। तो देखते हैं। और इस टाइम सायरन बज रहा है क्योंकि डैम में पानी छोड़ने वाले हैं और एकदम कड़ी धूप है। कल पूरी रात बारिश हुई और उससे पिछले दिन भी पूरा दिन बारिश हुई, पूरी रात बारिश हुई और अभी एकदम कड़क धूप आ चुकी है। पता नहीं आज क्या होगा मेरा। और ये जगह जो है थोड़ी सी आगे जाने के बाद लैंडस्लाइड होती है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं क्या क्या है। वैसे तो लैंडस्लाइड होने आम बात हो चुकी है, अब हर बरसात में कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ गिरता ही गिरता है। चलो देखते हैं। अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ अपना माइक क्योंकि मैंने पहले किया नहीं। जब मैं मणिमेश यात्रा पे गया था मैंने अपना माइक यूज़ नहीं किया क्योंकि उसमें कैमरे में पानी जाने का खतरा था। वहाँ हर टाइम बारिश, कभी भी मौसम चेंज। जहाँ मैं ऊपर जाने वाला हूँ वहाँ पे भी एक बहुत खूबसूरत मंदिर है हमारा धाम गोड़ी का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अभी तो सांस चढ़ रही है कि चढ़ने की याद नहीं है ना इतनी मुझे। और ऊपर से मैं भी एक दिन पहले मणिमेश का ट्रैक मार के आया हूँ, इसलिए टांगों की बैंड बजी हुई है, पाँव में छाले हैं। आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। ये देखो मंकी, वो भागे। ज़्यादातर जो पत्थर वगैरह गिरते हैं बिना मौसम के, बिना बारिश के, वो ये करते हैं, बंदर गिराते हैं। इस टाइम पे सेब का सीज़न है तो उनको दबा के ये सेब खाने होते हैं, तो इसलिए ये सेब वगैरह खाने के लिए आ जाते हैं ऊपर से नीचे। और इस वक्त मैं यहाँ के लोकल रोड पे चल रहा हूँ जो अभी तो ठीक है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ इतना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। यहाँ सिर्फ एक बार में एक गाड़ी निकलती है और गाड़ी पास देने के लिए दूसरे बंदे को बैग जाना होता है। और ये पहाड़ धीरे धीरे करते करते छोटा होता, मतलब छोटा कह रहा हूँ, हम क्रॉस करते जा रहे हैं। लैंडस्लाइड की बात करी थी, ये देखो छोटी लैंडस्लाइड। और आगे थोड़ा ख़तरनाक एरिया है, वहाँ से मेरे को जल्दी क्रॉस करना होगा। और ये देखो ऊपर ये भी स्लाइड है पूरा, यहाँ आम बात है। थोड़ी थोड़ी सांसें मेरी फूलने लगी हुई, धूप है और ऊपर से आज मेरे को जल्दी वापस आना है, मैं वहाँ रुक नहीं सकता क्योंकि कल हो सके तो शायद मैं वापसी जाऊँ अपने घर की तरफ। इसलिए सामने देखो एक छोटा झरना, शायद कैमरे में दिखाई दे रहा हो नहीं हो दे रहा हो पता नहीं। ये देखो ये लैंडस्लाइड, ये यहाँ चलता रहता है ऐसा हर बरसात के मौसम में। सड़क टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है, लेकिन ये सड़क पक्की नहीं बनाते क्योंकि हर साल ये टूटती है। और ये देखो अभी दोबारा से लैंडस्लाइड, थोड़ी खतरनाक। अब तुम सोच, ये अभी दोबारा गिरा कुछ, ये ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। मेरे को यहाँ से जल्दी जल्दी निकलना होगा शायद। अब मेरे हिसाब से मैं जल्दी निकलूँ, आराम आराम से नहीं जा सकता मैं यहाँ से निकलूँगा, जल्दी जल्दी क्रॉस करूँगा मैं। और ऐसी बहुत सारी जगह है यहाँ पे, एक नहीं, तो मुझे हर जगह से जल्दी जल्दी निकलना होगा। वहाँ से ऊपर से कभी भी पत्थर आ सकते हैं। ये जगह नीचे आ चुकी है, ऊपर देखो। ये पूरी जगह मुझे ऐसी क्रॉस करनी पड़ेगी स्पीड में। वैसे तो यहाँ से रोज़ाना बच्चे जाते हैं स्कूल के, लेकिन वो ट्रेंड होते हैं, उनका रोज़ का काम उनको पता होता है कब कहाँ से कितनी दूरी पे कितनी तेज़ी से निकलना है। मैं थक गया हूँ। अभी तो मुझे सामने दिखाई दे रहा है वहाँ तक लैंडस्लाइड का एरिया ही है,
मैं रुक नहीं सकता, मुझे चलते रहना पड़ेगा। अगर मैं रुका तो कुछ यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा मुझे। थक चुका हूँ। ये बड़ी बड़ी चट्टानें कभी भी नहीं जा सकती हैं। ये देखो छोटी मगर खतरनाक लैंडस्लाइड। ये गिर चुका है पूरा नीचे। अब मैं सेफ हूँ। मैं थोड़ा आराम करूँगा, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। फाइनली मैं ऊपर तक आया हूँ और जो मैंने तुम्हें दिखाया सामने वाला पहाड़, वो थोड़ा बहुत हमने क्रॉस कर लिया है। इस मतलब इस वाले एरिया में अभी मेरे को सामने वाले पहाड़ में ऊपर जाना है। सामने टावर दिखाई दे रहा है, उसके सीधा ऊपर। लेट्स सी कितनी देर में पहुँचते हैं। अभी तो मुझे यहाँ से होकर जाना पड़ेगा। सीधे यहाँ से ऊपर रास्ता है, फिर सीधे ऊपर ही ऊपर। बीच में कुछ जगह मैं रुकूँगा, कुछ मंदिर हैं जहाँ पे मुझे पूजा वगैरह करनी है। उसके बाद सीधे फिर मैं ऊपर जाऊँगा। अभी तो हवा वगैरह ठीक ठाक चल रही है और बीच में धूप नहीं होती। ऊपर क्या पता ऊपर धूप वगैरह हो। लेट्स सी क्या होता है। ऊपर आते आते तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ मैं। जो जगह इतनी खतरनाक है वो क्यों है? क्योंकि ये देखो, यहाँ से नज़ारा कमाल का है, मगर ये जगह भी उतनी खतरनाक है। ये देखो, मैं वहाँ नीचे से आया हूँ, बहुत नीचे से। और ये जगह देखो, यहाँ का रास्ता जहाँ से हम लोग रोज़ जाते हैं, मगर भाई मेरे बस की नहीं है। इसलिए ना बाबा ना, मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। कब कहाँ पाँव रखा और नीचे इसलिए। और खूबसूरत जंगल, रात के टाइम पे यहाँ पे भालू और भी जानवर जो खतरनाक है, जो हार्म कर सकते हैं इंसान को। हार्म के डायरेक्ट फाड़ सकते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन दोपहर में अभी उनका इतना खतरा नहीं है, इसलिए मैं आराम आराम जा रहा हूँ। और आगे एक स्कूल भी पड़ेगा जो 12th तक है, जो सरकारी स्कूल, जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ के। मैं भी अगर हो सके तो मैं दिखाऊंगा आपको। उससे पहले आप ये एंजॉय करो। बच्चों की प्रेयर हो रही है, यहाँ पे ढोल बजता है जब प्रेयर वगैरह होती है। और यहाँ से सतराडी का जो सतराडी गांव है वो पास में ही है। वो कुछ इस तरीके का दिखता है। ये गांव पूरा सतराडी गांव ऊपर तक ही है, मतलब ऊपर सतराडी आता है। नीचे बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है वो है शिव शक्ति माता का मंदिर, हमारी कुल देवी। अभी कुछ टाइम पहले शायद मैं व्लॉग उसका अपलोड करूँ नहीं करूँ उसका पता नहीं, क्योंकि मैंने अभी पूरा बनाया नहीं। वो जितना बना शायद मैं उतना अपलोड कर भी दूँ, क्योंकि कुछ टाइम पहले हमारा यहाँ पे जागरण हुआ था। और अभी मैं खेत के रास्ते जा रहा हूँ। मेरे को जाना है पहले वो सामने ऊपर जो गाँव है वो पहले वहाँ पे, उसके बाद उसके अपोजिट एक मंदिर है नाग देवता का, उनके पास। फिर मुझे यहाँ से सीधा ऊपर, शायद कम कैमरे में दिखाई दे रहा हो कि नहीं पता नहीं, ऊपर एक झंडा दिखाई दे रहा है, उस गांव का नाम है बोर। मुझे फिर वहाँ पहुँचना है। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है मेरे हिसाब से। और मुझे शाम का टाइम वापसी भी आना है वहाँ से। थक गया हूँ मैं, क्योंकि
क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले मनीमेज था, मैंने लगातार 3 दिन यात्रा की थी, तो उससे भी थक गया था, इसलिए मेरी थोड़ी टांगे, देखते हैं भाई अब मंजिल के बहुत ज़्यादा करीब। और ऊपर बच्चों का स्कूल चला हुआ है, मतलब प्रेयर हो रही है यहाँ पे। 10 बजे के बाद स्कूल लगते हैं, क्योंकि ठंड बहुत होती है, बरसात, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दूर से आते हैं, इसलिए 10 बजे प्रेयर स्टार्ट। ऊपर आपको पीटी ढोल की आवाज़ आ रही होगी, जो पीटी के लिए बज रहा है इस वक्त। और अभी मुझे जाना है सामने वाले गांव में, ऊपर जो गांव है, उसके बाद मुझे वो क्रॉस करते हुए ऊपर उसके अपोजिट जाना है। अपोजिट के बाद फिर मुझे सीधे उसके भी ऊपर। अभी मंजिल बहुत दूर है, देखते हैं, धीरे धीरे चलते रहते हैं शाम तक। शाम से पहले तो पहुँचूँगा ही। तो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले गांव दिखाया था, वहाँ से मैं होके आ चुका हूँ। वहाँ मैंने थोड़ा शूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि वहाँ लोगों को अच्छा लगे कि नहीं लगे, वैसे तो मेरी रिश्तेदारी में है, लेकिन अच्छा नहीं लगता। अभी मैं पहुँचा हूँ नाग के मंदिर में, और अभी यहाँ पे कोई है नहीं वैसे। ओहो, खोलना पड़ेगा, पहले मुझे जूते उतारने पड़ेंगे। जूते मैं यहाँ खोल देता हूँ एक साइड में। यहाँ पर एक दिक्कत है मुझे, मैं माचिस लेके नहीं आया। अब देखना पड़ेगा मुझे धूपबत्ती कैसे चलाता हूँ मैं मेरे पास माचिस थी, वो माचिस मैंने दे दी, किसी को भी चाहिए थी। हिमाचल प्रदेश में नाग देवता को बहुत पूजा जाता है। अगर बारिश करवानी हो तो नाग देवता को पूछते हैं। अगर कहीं भारी दिक्कत आती है, लैंडस्लाइड, बारिश बंद करवानी हो, तो नाग देवता को पूछते हैं। बहुत मान्यता है इनकी। चलो मैं भी यहाँ से पूजा वगैरह करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। पूजा वगैरह कंप्लीट हो चुकी है। मेरा मन तो था यहाँ पे मैं कुछ देर रुकूं, बहुत शांति है। ज़्यादातर लोग घूमने हिमाचल में इसलिए आते हैं कि शांति हो। ज़्यादा क्राउडेड एरिया में जाते हैं, जैसे बहुत लोग, जैसे धर्मशाला ओवररेटेड है। शिमला में इतना एक्सप्लोर मैंने किया नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है। और मनाली में भी ऐसे ही हाल है, बहुत क्राउड है। अगर आपको सही में पीस चाहिए और घूमने के लिए अच्छी जगह, रिसोर्सेज थोड़े कम मिलेंगे, थोड़ी जगह खतरनाक है, लेकिन भरमौर बेस्ट प्लेस है। अगर आपको ऑफ रोड बाइक चलानी है, अगर आपको, यहाँ लोग भी बहुत अच्छे हैं। मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि मैं यहाँ पे रहता हूँ, फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर ओवरऑल मैं भी बाहर होता हूँ, मतलब गाज़ियाबाद में, लेकिन जब यहाँ पे आते हैं, मैं औरों के मुँह से सुनता हूँ, तो वो सब यही बोलते हैं कि बहुत ही अच्छे लोग यहाँ के हैं। और थोड़े रास्ता यहाँ के थोड़े ख़तरनाक हैं, लेकिन फिर भी लोग बहुत हेल्पफुल होंगे आपको हर जगह। अगर आपको अच्छे ट्रैक चाहिए तो आप आ सकते हो। भरमौर में बहुत सारी जगह हैं आपको। अगर आप बाहर से आते हो कहीं से, पठानकोट आओ, पठानकोट से आपको बस मिल जाएगी चंबा की। चंबा से आ गया, भरमौर की बस पकड़ लो। अगर आपको टैक्सी कर सकते हो तो आप टैक्सी कर लो। बहुत इतना, मतलब आपके लिए इतना पीस मिलेगा कि बहुत बढ़िया। मेरा मन तो था मैं यहाँ पे थोड़ी देर और रुकूं, लेकिन मेरे को अभी जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि मेरे को और ऊपर अभी, और मतलब मेरे नानी का घर थोड़ा और काफ़ी ऊपर है। मेरे को पहले मैं इसे बंद कर लेता हूँ जो मैंने खोला, क्योंकि मैं बैक साइड से जाऊँगा। हाँ, ये मैंने बंद कर दिया। जय हो। तो अब मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ। अब देखते हैं ऊपर जाते। अब मेरे को इस बात का डर है कि सामने से बादल आ रहे हैं, और ऐसा ना हो कहीं मैं ऊपर तक पहुँच ना पाऊँ और उससे पहले ही बारिश स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे भी एक दरवाज़ा लगा रखा है, दरवाज़ा क्रॉस करना पड़ेगा मुझे। और ऊपर जाने का रास्ता
यहाँ से है कि नहीं है आई डोंट नो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आया हूँ। खुला हुआ है, ऑलरेडी खुला है तो। रास्ता मेरे हिसाब से मैं रोड जाऊँगा। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ूँ, उससे थकान ज़्यादा होती है और टांगों में दर्द। तो इसलिए मैं थोड़ा सिंपल रास्ता देखूँगा, सिंपल रास्ते से जाने की ही कोशिश करूँगा। यही ऊपर जाने का रास्ता, ये था नाग का मंदिर। अब मुझे ऊपर जाना है, वहाँ मेरी मम्मी की तरफ की कुल देवी माता धामगोड़ी, उनके दर्शन करेंगे हम। उनका एक जो रियल मंदिर है वो नहरनी, वो मतलब शायद मैं अच्छे से मतलब बोल नहीं पाऊँ क्योंकि मेरे को प्रोनाउंसिएशन इतने अच्छे से आती नहीं है उसकी बोलना, लेकिन वो जगह बहुत खूबसूरत है, नेक्स्ट लेवल। पर वहाँ दिक्कत एक ही है, जाता वही है जिसको बुलावा हो। बिना आप उनकी मर्जी के नहीं जा सकते, आप कितनी कोशिश कर लो आप नहीं पहुँच पाओगे। बहुत लोग बीच में ऑक्सीजन नहीं ले पाते, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं आती। बहुत लोग रास्ता भूल जाते हैं, कुछ लोग ठंड से ख़त्म। तो यहाँ के जो थोड़े वैसे ट्रैक हैं भगवान देवी देवताओं वाले, तो लोग उनमें ज़बरदस्ती नहीं करते बिल्कुल भी, और ना ही करनी चाहिए मेरे हिसाब से। आप कहीं भी जाते हो तो लोकल बंदे से पहले पूछो जिसको अच्छा खासा ज्ञान हो, और कभी भी ये सोच के मत जाओ कि मैं वहाँ वो वाला ट्रैक कर चुका हूँ तो मैं ये वाला भी कर लूँगा। यकीन मानो हर एक चीज़ सेम नहीं होती। मेरे अभी तक लाइफ के दो सबसे बड़े ट्रैक, शायद दो सबसे बड़े, दो सबसे खतरनाक मैं कर चुका हूँ। एक नहरनी माता धामगोड़ी का जो असली स्थान है वहाँ पे, और दूसरा कैलाश, अपना मनी महेश कैलाश पर्वत, वो मैंने रिसेंट में किया। पर सच में जन्नत देख के आया मैं। अगर कभी आपको मौका मिले तो उस कुगती वाले रोड से मत जाना, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, कभी आपको मौका लगे तो मोस्ट वेलकम है, आप आओ और एक्सप्लोर करो। बहुत खूबसूरत जगह है। अगर जब मैं उसका मनी महेश का व्लॉग डालूँगा उसमें आप देखना। बस वैसे तो मैं जो दूसरे एरिया से गया मैंने वहीं से ही शूट किया है। हरसर टू मनी महेश मैंने वो शूट नहीं किया क्योंकि मैं उस रास्ते से गया ही नहीं था। सिर्फ मैं उस रास्ते से उतरा, गया था मैं दूसरे रास्ते से, कुगती वाले से, और वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आप हिमाचल से हो, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो, या आप उत्तराखंड से हो, या आप किसी भी अन्य ऐसे राज्य से हो जहाँ जो पहाड़ी इलाका है, आपको लगता है आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम नहीं होगी या आप ठंड में सर्वाइव कर लोगे, तो आप जा सकते हो, पर अपने रिस्क पे। प्रशासन उसका जिम्मेदार बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उस रास्ते में आपको दूर दूर तक कोई हेल्प नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। ये सब आपके ऊपर होगा। मेरी सांस चढ़ रही है क्योंकि मैं धूप में पैदल चल रहा हूँ, और जितना ये आसान पैदल चलने में लगता है उतना होता नहीं है। यहाँ के लोगों को वो है, आदत है। एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो, नेचुरल रिसोर्स पानी का। पर ये शायद लोग नहीं पीते होंगे, लोग नहीं पीते इस वक्त, शायद यहाँ पानी आ नहीं रहा। ये उनकी जानवरों के लिए शायद, अभी मेरे को पता नहीं, वैसे ये जानवरों के लिए होगा क्योंकि इंसानों वाला नीचे था। इसमें से जितना पानी आप निकालोगे उतना ही और आ जाएगा, पानी ख़त्म नहीं होता इसमें। ऊपर जाता हूँ मैं, फिर मिलता हूँ आपको। फाइनली मैं यहाँ से गाँव स्टार्ट होता है, और मैंने आपको बताया था ना पूरा कर्व है, और मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाले खट्टे मीठे और वो रेड वाले मीठे मीठे।
यहाँ से स्नो वैली बोर जो स्टार्ट होता है, सबसे पहला घर जो यहाँ के पुजारी हैं माता धामगुड़ी के, ये उनका घर है। मंदिर ऊपर, और ये मेरी मम्मी का गांव जहाँ मम्मी ने अपना बचपन बिताया। और हम, ये वो दूसरा पहाड़, और ये जिसे हमने क्रॉस किया, यहाँ से करते करते ये जगह अलग है और आगे की जगह अलग है। थोड़ी देर बाद वो भी दिखाऊंगा। मिलता हूँ आगे। तो फाइनली मैं गांव के मंदिर में पहुँच गया हूँ मैं। और ये मम्मी की, मतलब जो मेरी मम्मी है उनके गांव की कुल देवी, मतलब जो पहले, अब तो मतलब हाँ अभी भी है ही। ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये इनका नाम है माता धामगुड़ी। और इनको काफ़ी ऊपर से लाके यहाँ पे बसाया है, मतलब काफ़ी टाइम पहले होंगे इसी गांव के कुछ पूर्वज जो लेके आए होंगे। मेरे को पूरी स्टोरी तो पता नहीं है, लेकिन इसका एक असली मंदिर है ऊपर, मतलब काफ़ी ऊपर जा कर के। वहाँ सिर्फ मैं एक बार गया हूँ और यकीन मानो बहुत ही ऊपर है, लेकिन बहुत खूबसूरत। और पर थोड़ा सा उसका ट्रैक बहुत ही मुश्किल है, मतलब मेरे हिसाब से तो 27 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ से, 26-27 ऐसे किलोमीटर का है। सुबह निकलते हैं यहाँ से और रुकते नहीं है बीच में, बहुत कम, मतलब एक जगह खाने के लिए रुकेंगे बस। खाने के लिए भी क्या, अपना लेके जाना पड़ता है। रास्ते में ना घर मिलेगा आपको, ना कोई इंसान मिलेगा, कोई भी नहीं। बस जो यहाँ से गया होगा रास्ते में वही मिलेंगे, या फिर कोई वापस आ रहा होगा तो वो मिलेंगे। और ऊपर के मौसम का कभी भी पता नहीं लगता, कब मौसम बदल जाए, कभी धूप, फिर तो कभी तुरंत बारिश। और मैं अगर यहाँ से तो शायद मेरे हिसाब से नहीं दिखेगा, पीछे की साइड एक पहाड़ है बहुत ही ऊपर की साइड, वो मतलब बताते हैं कि उधर है। और बाकी तो जब रास्ते में चलते हैं पहले तब तो पता ही लगता ही नहीं है। और ये देखो मंदिर, और इस मंदिर की एक स्टोरी ये भी है जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। आप कई बहुत सारे लोग ये सोचेंगे ये मंदिर इतना मतलब ओपन क्यों है, इसके ऊपर कोई शेड वगैरह डाली क्यों नहीं है। क्योंकि जो यहाँ की ये देवी हैं वो मतलब यहाँ से नहीं हिलती, मतलब इसके ऊपर कुछ भी डाल नहीं देती। एक नीचे बनाया है, मंदिर बनाया है नीचे, लेकिन वहाँ पे भी नहीं ना। मेन मंदिर फिर इस गांव का ये मंदिर यही पे ही है, जहाँ पे माता बैठती है वो यही स्थान है। और ना ही इसके ऊपर सेट डालने देती। किसी एक बंदे ने ये पेड़ काटने का ट्राई किया था, वो अंधा हो गया था। तो देवताओं के आगे किसी की चलती नहीं है। और अब पहुँच गया हूँ यहाँ तक, थोड़ी देर बैठूँगा और देखते हैं। अभी तो धूप लगी है, बारिश ना लगे तो ठीक है। अभी शायद कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे हैं 1:47। और मेरा अनुमान ये है यहाँ से 3-3:30 या 4 बजे तक तो मैं यहाँ से निकल जाऊँ, ताकि मैं रात होने से पहले अपने घर पहुँच जाऊँ। वैसे तो यहाँ पे भी रुक सकता हूँ, लेकिन मेरे को शायद कल यहाँ से निकलना पड़े, मतलब कल अपनी दादी के यहाँ से भी जाना पड़े, मैं अपने घर चला जाऊँ। लेकिन देखते हैं, सो फार सो गुड, देखते क्या होता है। अभी तो मौसम एकदम वो है। और अगल बगल में जितने भी यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाऊँ, अगल बगल में सेब लगे हैं भाई। ये देखो, एक सेब यहाँ पे लगे हुए हैं, ये सेब है, इधर चारों तरफ सेब ही सेब है। मतलब ये बीचों बीच है, खेत के बीचों बीच मंदिर। और यकीन मानो बहुत खूबसूरत, सुकून देने वाला। और सामने की तरफ मैं दिखाऊं, इधर वो ऊपर, कहीं ऊपर की साइड, वैसे तो अभी धुंध पड़ी है पूरे में, दिख नहीं रहा। और आप भी पेड़ वगैरह भी हैं सामने की तरफ, कहीं पे पहाड़ है राइट साइड में जा कर के, यहाँ पर नहीं, राइट में। वो अभी दिखेंगे नहीं, वो चारों तरफ कोहरा वगैरह हो रखा है इसलिए। और उसका रास्ता है ऊपर से होकर के, यहाँ ऊपर जाते हैं, ऊपर से फिर दूसरी साइड फिर घाट आता है, घाट क्रॉस करते हैं और बहुत ही आगे जा कर के रास्ता है। चलो अब हो गई है पूजा, निकलता हूँ मैं, नीचे आता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर ये है जो शिव शक्ति कह रहा हूँ, शिव शक्ति माता का तो नीचे मंदिर है। और ये है धामगुड़ी माता का मंदिर। और नीचे एक मंदिर और है जो जालपा माता का है। और उसके बगल में ही हमारे मतलब मामा का मंदिर, वो हमारे घर वालों ने बनाया है, मतलब मामा वगैरह ने बनाया है। वो काफ़ी छोटे एज में उनकी डेथ, मतलब वो मर गए थे शायद पेट दर्द से या किसी चीज़ से। तो उन्होंने सपने में आकर के मतलब बोला था कि मेरे को स्थान चाहिए, इसलिए हमारे घर वालों ने, मतलब नानी मामा वगैरह जो हैं, उन्होंने उनका एक मंदिर बनाया और उनको यहाँ पे रखा गाँव के पास। मतलब जो भी आता है पहले, मतलब उनको तो इतना नहीं, उनको तो हम ही, उनकी पूजा वगैरह तो हम ही करते हैं। बाकी जालपा माता है यहाँ पे। और सामने
सती माता का मंदिर भी है बहुत दूर जा करके। सामने लाल कलर की एक शेड दिखाई दे रही है। आई डोंट नो कि कैमरे में जस्टिस हो भी रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत दूर है। यहाँ से लोग वहाँ भी जाते हैं सती, और बहुत सारे यहाँ पे बहुत मंदिर हैं यहाँ पे। इसलिए हिमाचल को बोलते हैं देवभूमि हिमाचल, क्योंकि चारों तरफ हर, शायद मेरे हिसाब से ज़्यादातर गांव में कोई ना कोई मंदिर आपको मिलेगा ही मिलेगा, अलग अलग देवताओं का। हर 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 उसमें मतलब कोई ना कोई होता ही है। जैसे यहाँ पे धामगुड़ी हो गई, नीचे शिव शक्ति हो गई, फिर जहाँ हमारे पापा का ननिहाल है वहाँ पे भी एक अलग मंदिर जहाँ मैं होके आया, फिर एक नाग का मंदिर जहाँ मैंने जो आपको दिखाया, और फिर ऐसे ही बहुत सारे मंदिर। मतलब हर कोई हर किसी के पूर्वज अलग मानते हैं उसी हिसाब से। और ये इस वाले मंदिर में तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कांगड़ा में जो एमएलए बना, वो भी एमएलए बनने के बाद यहाँ पे आया था। मतलब सोच लो कम से कम कितना 100-150 किलोमीटर दूर से माता के दर्शन करने के लिए। उसने बोला होगा शायद कि पहले अगर मैं जीतूंगा तो दर्शन वगैरह करूंगा या कुछ होगा, शायद ऐसे ही वो दर्शन करने आया। और भी बहुत दूर दूर से आते हैं। हमको भी हर साल जब जब माता बुलाती है आना पड़ता है, मतलब ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब ये हमारा ध्यान रखती है थोड़ा बहुत हमें भी इनका रखना पड़ता है। और तो क्या है, बस इतना ही है कि भाई साल में एक बार आते हैं, माता को देख लेते हैं, सुकून मिल जाता है बस। और यहीं तक है ये व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना, बाकी आपके ऊपर है। आई डोंट नो मैं ये डालूंगा कि नहीं डालूंगा, अगर मैं डालूंगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।